क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ। कैसे सो जाऊं? तुम मत सो फिर। देखिए, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। आप इतने परेशान हो ताशा प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, हाँ छोड़ दो। आप अपनी परेशानी मुझसे बांट सकते हैं। आखिर मैं आपकी पत्नी। पत्नी हो तो क्या मेरे सर पर बैठोगी तुम? जाओ यहां से। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिना सवाल किए तुम यहां से जाओगी नहीं। पूछ लो। क्या आपकी जिंदगी में और कोई है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये किस किस्म का सवाल है? जो तुम्हारे मन में आया तुम बखी जाते हो? क्या समझ लगा तुमने मुझे? आइंदा अगर तुमने मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश की ना नताशा, तो मुझसे जस्ट लीव मी अलोन नताशा। छोड़ दो मुझे। आइंदा Why don't you leave me alone? हाय पापा। हाय बेटा, क्या हुआ? क्लब नहीं गई? नहीं, मूड नहीं है। क्यों? क्या हुआ? पापा, आई एम अपसेट। Why? आपने मेरे और कुणाल के बारे में देव माँ से बात की? देखो बेटा, कुणाल के साथ तुम्हारी शादी मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, कोर्ट का केस हो या घोड़े की रेस, खत्री ने आज तक कभी मात नहीं खाई है। और इस वक्त डार्बी का घोड़ा कुणाल है। बात यह है कि उनके घर में कुछ हालात अच्छे नहीं है। हालात बदलते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम बताओ, तुम्हारी बात हुई कुणाल से? पापा, कुणाल कहाँ मिलता है मुझे? देखो बेटी, तुम दिल अपना छोटा मत करो। कुणाल तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही होगा। ओके? ओके पापा। ऐसे नहीं भाई, जरा मुस्कुरा के कहो ना। हाँ? चाची, अरे कुणाल, तो आज फुर्सत मिली है अपनी चाची से मिलने की? नहीं ऐसी बात नहीं है चाची, मैं आया था लेकिन जरा जल्दी में था, कहीं जाना था। कुणाल, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम भोले हो, प्यारे हो और वैसे ही बने रहो। ये बहानेबाजी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा? मेरी छोड़िए चाची, आप बताइए, आप कैसी हैं? क्या चल रहा है? तुम क्या पूछना चाहते हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये भी कोई पूछने वाली बात है? जैसे चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन ये बात जान के खुशी हुई कि तुम्हें आज भी ख्याल है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। तुम पूछते हो तो अच्छा लगता है। आप भी तो हमेशा मेरे बारे में पूछती हैं चाची। अपना बेटा समझा है मुझे आपने। बस देवा के बाद एक आप ही हैं जो मुझे समझती हैं, वरना किसी फुर्सत है मेरे बारे में सोचने के लिए। और रहे मम्मी और पापा। कुणाल, तुम्हारे मम्मी पापा के पास और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं वो। उनसे नाराजगी ये अच्छी बात नहीं है कुणाल।
लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखना ये भी तो एक बहुत जरूरी काम है। मैं बचपन से हॉस्टल में रहा और मुझे मम्मी पापा से सिवाय जेब खर्च के मुझे और कुछ नहीं मिला। दूसरे स्टूडेंट्स के माँ बाप के फोन आते थे तो मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन उसके बाद आपके और देवमा के फोन आने शुरू हो गए, तब मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। कुणाल, तो कब फैसला करोगे? विल बन जाने के बाद? भैया वो इसके बारे में मम्मी से भी जय, वो देवयानी है। जितने अटल उसके इरादे होते हैं उतने ही अटल उसके फैसले भी। सोच लो। और इस काम में अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो भी ये काम तो होके रहेगा। बस इतना है कि तुम्हें इसमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। And I'm serious about that, जय। तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन ये वक्त रिश्ते निभाने का नहीं है। ये वक्त अपनी अपनी जिंदगी बनाने का है। मौका मिल रहा है, बना लो। इस वक्त अगर जज्बाती हो गए जय तो समझो गए। और सोचोगे भी कितना भाई। कहते हैं कि जब सोच बहुत गहरी हो जाती है तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है जय। सिर्फ 1 मिनट का झटका मौत का, 4 दिन का शोक और उसके बाद सारी जिंदगी का शोक। मेरे ख्याल से 1 मिनट का झटका और 4 दिन के शोक से ज्यादा मायने हमारी सारी जिंदगी के हैं। क्या लगता था? ये काम आसानी से हो जाएगा ना? एक बार हाँ कह दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो कामयाबी कुर्बानी मांगती है, दे दो कुर्बानी। अपनी माँ की नहीं बल्कि उस रिश्ते की जो माँ और बेटे के बीच में आता है। ऐसा मान लो तो काम आसान हो जाएगा। चलो एक बार चलकर आज तक हमने जितनी भी गलतियां की हैं, जाके एक बार देव माँ से उसकी, बल्कि आखिरी बार जाकर हम देव माँ से माफी मांग लेते हैं। एक बुरा काम करने से पहले अच्छा काम भी कर लेते हैं, ताकि किसी को हम पे शक ना हो, खासकर हमारे बच्चों को। जी चाची, आपने हमें बुलाया? तो आप दोनों देवमा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से? जी। हम चाहते हैं कि देव माँ का बर्थडे सबको याद रहे। आप लोगों ने कभी स्विट्जरलैंड देखा है? बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा ख्याल है देवमा के बर्थडे पर इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा होगा कि आप दोनों कहीं घूम आइए। चाची, आई थिंक डोंट थिंक डार्लिंग, डोंट थिंक। ये तुम्हारी उम्र सोचने की नहीं है। दिस लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। पिछले पास्ट में कहाँ पड़े हो? मेरा मतलब है देवमा, बर्थडे सेलिब्रेशन, हाउ ब्लडी बोरिंग। एक्चुअली कुणाल भैया और हम। कुणाल, हाँ? किसकी बातों में आ रहे हैं आप दोनों? अगर उसके मशवरे पे चलते रहे ना तो जिंदगी का कुछ नहीं होगा।
बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये सोचकर कि आप दोनों अपने बर्थडे के बारे में सोचने के बजाय देवमा के बर्थडे के बारे में सोच रहे हो। अरे तो क्या गलत सोच रहे हैं दोनों? अच्छी बात है, देवमा हमारी सब कुछ है और बड़ी खुशी की बात है कि वो 65 साल की होने जा रही है देवमा। क्यों जाए? अरे हाँ भाई, हमारी तो यही कामना है कि देवमा हजारों साल जिए। अनुज, रश्मि, तुम जो भी प्लानिंग करना चाहते हो, जैसे भी सेलिब्रेट करना चाहते हो करो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि कुणाल और कॉन्ट्रैक्टर अंकल को भी अपने साथ ले लो और जो भी खर्चा होगा सब मुझसे ले लेना। राइट? थैंक यू चाचा, थैंक यू डैडी। देवमा, कुछ बात करना चाहते हैं हम आपसे। आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं देवमा। मतलब जब कुणाल कोई गलती करता है या बदतमीजी करता है तो मैं भी उस पर नाराज हो जाता हूं। लेकिन मैं उसे माफ कर देता हूं देवमा। हालांकि मेरा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है, कम से कम मैं आपसे तो ये उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगी। अब जिस तरह की भी गलती हुई हम मानते हैं, जो सजा देनी हो दे दीजिए देवमा, हम सह लेंगे। लेकिन आपकी नाराजगी हमसे सही नहीं जाती। एक बार देवमा, देवमा एक नजर हमारी तरफ देखिए प्लीज, प्लीज देवमा। मुझे पता है देवमा कि मैं आपका दिल तोड़ देता हूं और उसके बाद यकीन मानिए देवमा, मुझे एक सांस चैन की नसीब नहीं होती है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। आप हमें सिर्फ माफ कर दीजिए, फिर देखिए आपको अपने बेटों से वो प्यार मिलेगा, औलाद का वो सुख दिखेंगे कि आपकी जिंदगी में मिला एक एक दर्द, एक एक जख्म भूल जाएंगी। मैं जब भी अपने सफेद बालों को देखता हूं देवमा, और जब भी कुणाल को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र जी ली है मैंने। लेकिन इस वक्त आपके सामने मैं अपने आप को वही समीर महसूस करता हूं देवमा, जो स्कूल से शरारत करके घर आता था और देवमा उसे माफ करके गले से लगा लेती थी। मैं बदल गया हूं देवमा, मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी देवमा नहीं बदली। वो आज भी मुझे माफ कर देंगी। मैं जानता हूं मेरी देवमा मुझे माफ कर देंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज देवमा, प्लीज माफ कर दीजिए। देवमा, आप जानते हैं सारे बच्चे आपका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
अब इस उम्र में मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा? बिल्कुल देवमा मनाया जाएगा और आप मना नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटे, नहीं देवमा, प्लीज आप बिल्कुल ना नहीं बोलेंगे, प्लीज। नहीं बेटे प्लीज, तो तुम लोग नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे और आपका जन्मदिन मनाया जाएगा और बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यस, दैट्स माय ग्रेट मामा। बंद करो गाड़ी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हो लड्डू? अच्छे हो ना? वेरी गुड। अच्छा, वो मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी, वो समय समय पे खा रहे हो ना? खा ही रहे होगे तभी तो इतने तंदुरुस्त नजर आ रहे हो। और हाँ, वो जो मैंने पीले रंग की तुम्हें गोलियां दी हुई ना, वो 6 महीने तक खाते रहना ताकि तुम दोबारा मुझे फोन ना कर सको। नहीं, अरे सर वो समस्या तो खत्म हो गई, समझिए। अभी एक नई समस्या शुरू हो गई। अब कौन सी नई समस्या शुरू होगी? अभी क्या होता है, अचानक हमारे पेट में कस के मरोड़ होता है, फिर शांत हो जाता है, फिर कस के मरोड़ होता है, फिर शांत हो जाता है। तुम किसी अच्छे सर्जन को दिखा दो। सर्जन से हमको याद आया, आजकल आपका वो सर्जन दोस्त दिखाई नहीं देता। भगवान इसकी याददाश्त को छीन ले। अरे हाँ, दिखाई देने से याद आया डॉक्टर साहब, आजकल हमको रात को साफ साफ दिखाई नहीं देता। अरे हाँ, साफ से याद आया, आजकल आपकी गाड़ी कौन साफ करता भाई? बहुत धूल है सर, बहुत धूल है। धूल से याद आया, आपने धूल का पूल फिल्म देखी है? नहीं, मैंने। अरे सर, हमने देखी रात को। क्या पिक्चर है सर, आपको देखनी चाहिए सर। अच्छा सर, दरअसल हम आए थे एक्टर ही बनने, बन गए देवयानी जी के पिए। देखो, तुम में ये बहुत बुरी बात है। कैसे? यही पता नहीं किसकी आदत सीख ली है तुमने, याद आया। मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। अरे सर, वो मानेंगे ही नहीं, यकीन ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनके सामने तो हमारी जुबान ही नहीं खुलती है। अरे जबान से याद आया। अरे बस कर यार लड्डू, मैडम मेरा इंतजार कर रही है। इनका गुस्सा देखकर याद आया, बहुत दिन से साला हम किसी पर गुस्सा नहीं किए। चलिए अभी दिखाते हैं पोजीशन। औना बा May I come in? आइए डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप काफी फ्रेश लग रही हैं। आज आपको मेरा ब्लड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इतने दिनों से मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, अचानक ये तब्दीली देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे दिल को ये खुशी पहली बार मिली है जिसके लिए मैं तरसती थी। फिर तो इस खुशी को जानने का मैं भी हक रखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फैमिली डॉक्टर नहीं बल्कि इस फैमिली में एक डॉक्टर हूँ। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपको ही नहीं, सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ। आज मेरे बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो अपने बच्चों के साथ मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है मेरे इस जन्मदिन पर मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी। आई होप सो। ईश्वर करे ऐसा ही हो।